तैयार हो जाएं। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला ने। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं विवाह तिथि क्या अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है सा अवध से मिथिला चली। हाँ नहीं दुल्हा है सा अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर, सखियन सो सुनी व्यंग वचन पर। राज समूह का अवध से मिथिला चली। हरे राज समूह का अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए।
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। बारात में कौन कौन गया है, दर्शन करिए। जो बाराती है उनका स्वरूप कैसा है। सरकार दिखाई पड़ रहे हैं सोफा पर, उनको देखिए बाराती कैसे लोग हैं। हाथ में माला, अभाल पे चंदन, हाथ में माला, अभाल पे चंदन। पूरे बारात में सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। रास्ते के लोग कहते हैं जहां से बारात गुजरती है, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है सरकार, क्या कमी है? नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। दुनिया की इकलौती बारात जहां दुल्हा गायब, बिना दूल्हे की बारात। अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला। बारात चली गई, किस दिन विवाह होने वाला है किसी को नहीं पता। अब बारात जा रही है, शर्मा जी ऐसे बारात में आप जाना चाहेंगे जहां पता नहीं कहीं विवाह होने वाला है? बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। यहाँ कोई मिथिला वासी है? मिथिला का कोई नहीं है। होंगे लोग मेला में, कहीं ना कोई तो हुबे करेंगे, कोई ना कोई तो हुबे। अच्छा हाँ ये है। हम मिथिला वासी, उधर एक माई है, उधर भी है, इधर भी एक जन बैठे मिथिला वासी, लेकिन 50 वाले हैं, पूरा 100% नहीं है, 50-50 है। मतलब मिथिला के लिए बोल रहे हैं। मतलब पूरा मिथिलावासी प्योर नहीं है, आप ये कह रहे हैं। बारात को कितना दिन समय लगा? पहले दिन रात को जहां बारात रुकी है, बाराती अयोध्या वासी बाराती भोजन कर रहे हैं सरकार, और आपस में बात कर रहे हैं। क्या हो? सुना है कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला। अरे मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला। कभी जीवन में समय मिले ना तो मिथिला जाइएगा, मेरी प्रार्थना है आपको। स्वागत कैसे किया जाता है यदि देखना है तो एक बार मिथिला हो आइए। मिथिला जैसा स्वागत पूरी धरती पर कहीं नहीं हो सकता जो मिथिलावासी स्वागत करते हैं। आप भोजन करने बैठ जाइए मिश्र जी, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना आइटम हो जाएगा आप सोच ही नहीं पाएंगे कहां से शुरू किया जाए, इतना आइटम। एक बार मेरे परिचित हैं पटना में, तो अचानक मैं पटना चला गया। 9 बजे उनको पता चल गया सुबह महाराज जी आए हैं। बोले सरकार आप पटना आए हैं? जी भी आए तो है। वो मिथिलावासी है, मिथिला के हैं। तो बोले सरकार दोपहर में जूठन घर में गिर जाए 12 बजे, हम भी ढूंढ ही रहे थे कहां प्रसाद पाएंगे। हमने ठीक है भैया हम आ जाएंगे 12 बजे। मैं 12 बजे उनके घर चला गया। भोजन की थाली आई टेबल पर। आपको बताऊं, थाली के भीतर 8-9 कटोरी थी और थाली के बाहर 25 कटोरी।
9 बजे पता चला है कि मैं आया हूं, 10, 11, 12, 3 घंटे के भीतर थाली के बाहर 25 कटोरी सजा है और थाली के भीतर 8-9 कटोरी थी। इतने दूर में भोजन, मैं तो देख करके भोजन डर गया। वो खड़े होकर बोले, महाराज क्षमा करिएगा महाराज, जल्दी जल्दी में कुछ बना नहीं पाए। हमारे यहाँ नियम तो 108 कटोरी रखने का है, अब जल्दी जल्दी में 25 कटोरी ही हो पाया है महाराज, जो है इसको स्वीकार करिएगा। ऐसा भाव आज भी होता है। हम लोग दुबई कथा गाते हैं, वहां मिथिला वासी का एक दिन भोजन होता है, इतना भोजन हो जाता है। एक बार तो इनको, ये उत्तमानंद जी को इधर लाठी लगा के उठाना पड़ा, बांस, कहते रहे हम उठ नहीं पाएंगे आज।